भारतीय वैश्य महासभा के तत्वाधान में आयोजित हुई बैठक में समाज के उत्थान पर हुआ चिंतन। मार्गदर्शक मंडल एवं राष्ट्रीय कार्यकारिणी की इस बैठक की अध्यक्षता रवि प्रकाश अग्रवाल ने की। बैठक में आगरा और आसपास के जिलों से आए पदाधिकारियों ने भी हिस्सा लिया। भारतवर्ष के समस्त वैश्य उपवर्गों की शीर्ष संस्था भारतीय वैश्य महासभा के मार्गदर्शक मंडल और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक फतेहाबाद रोड स्थित एसएनजी ताज में संपन्न हुई, जिसमें आगरा और बाहर के जिलों से आए राष्ट्रीय, प्रदेश और स्थानीय पदाधिकारियों ने शिरकत की। बैठक के दौरान बोलते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष रवि प्रकाश अग्रवाल ने कहा कि हम इस संस्था के साथ एक उद्देश्य को लेकर चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य अपने समाज को राजनीतिक रूप से मजबूत बनाना है। रवि प्रकाश अग्रवाल ने समाज के लोगों से आह्वान किया कि राजनीतिक इच्छा रखने वाले लोग निकलकर सामने आएं और विधायक, सांसद बनकर सामाजिक रूप से मजबूती प्रदान करें। इस दौरान कई नए सदस्यों ने संगठन की सदस्यता ग्रहण की, जबकि अनेक लोगों को संगठन के विभिन्न पदों पर भी मनोनीत किया गया, जिनका पटका पहनाकर स्वागत किया गया। भारतीय वैश्य महासभा का जो ये कार्यक्रम हमारा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी, इस कार्यकारिणी की बैठक में हम लोगों ने तय किया है कि भारतीय वैश्य महासभा अपने हितों को पूरा करने के लिए, जो राजनीतिक हमारे हित हैं उनको पूरा करने के लिए एक बहुत बड़ी रैली का आयोजन हम लोग अक्टूबर माह में हम लखनऊ में करने जा रहे हैं। और उस रैली के द्वारा हम सारे दलों को ये चेतावनी देंगे और उनको ये बताएंगे कि वैश्य समाज अब जाग चुका है और वैश्य समाज को अब अपने अनुपात के हिसाब से टिकट चाहिए और आने वाले समय में वो लोग अपने चुनाव लड़ेंगे। और साथ ही हम लोगों ने आज जो हमारे साथी यहाँ पर आए हैं, जैसा कि हमारा संकल्प है हमारे भारतीय वैश्य महासभा का कि हम प्रदेश में लगभग 100 लोगों को हम चुनाव लड़ाएंगे, उस संकल्प को हम पूरा करेंगे। साथ ही हमने इन सारी बातों को पूरा करने के लिए हमने अपने कुछ साथी हमारे जो लखनऊ और जगह जगह से, लखनऊ, एटा, कासगंज, आपका जो आगरा और आसपास के जो तमाम जगहों से, नोएडा से कई हमारे साथी आए हैं, तो हमने कुछ अपने लोगों को कुछ बंटवारा किया, कुछ लोगों की हमने घोषणाएं भी की हैं। और हमारा उद्देश्य यही है कि हमारा समाज राजनीति में आगे बढ़े और आगे बढ़ करके हम उस शिखर को चूमें जिससे कि हमारे समाज का जो उत्पीड़न होता है वो उत्पीड़न हमारा बंद हो और हमारे लोग भी सम्मान से अपने जीवन अपना जी सकें और अपने सम्मान से उठा करके समाज के अंदर रह सकें। चुनाव लड़ने की बात कही है आपने, अलायंस किसी के साथ करेंगे या फिर? देखिए, हम लोगों ने तो सीधी बात सभी पार्टियों से कह रहे हैं कि वो जो है हमारे लोगों को टिकट दें। हम हमारे लोगों को हम लोग एजुकेट कर रहे हैं कि वो अपना जो व्यक्ति खड़ा हो उसी को वोट दें, चाहे वो किसी पार्टी से खड़ा हो, जैसा कि और जातियां कर रही हैं। और उस समाज के जो समाज ये कार्य कर रहा है वो समाज आज सर्वोपरि है। आप देख लीजिए, जो बहुत कम समाज के लोग हैं, 2-3% के लोग हैं, उनके 40-45 विधायक हैं। परंपरागत रूप से हम देख रहे हैं कि वह समाज भाजपा से लंबा जुड़ा है, क्या लग रहा है कि सामान्य टिकट नहीं मिल पा रहा? देखिए, आज पैसे से हमारा समाज आर्थिक रूप से आपको जो मजबूत दिखता है वो हमारे समाज के कुछ लोग मजबूत जरूर है, लेकिन हमारा समाज में भी, क्योंकि हमारा समाज कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता है। हमारा समाज ऐसा नहीं है, अगर मान लो वो कुछ अगर वो इकोनॉमिकल अगर वीक भी है तो भी वो किसी के सामने आगे ये नहीं कहता है कि नहीं साहब मुझे खाने के लिए दे दो, क्योंकि हमारे समाज का एक जो है उसके अंदर एक इस तरह की उसके अंदर ईगो है, इस तरह की उसके अंदर ऐसी स्वाभिमान है कि वो उसे नहीं आगे आता है। ऐसा नहीं, हमारा समाज पूरा पैसे वाला ही है, हमारा समाज उस तरह से भी है। लेकिन फिर भी जो हमें देखते हैं कि आप रोजाना देखते होंगे कि अगर उत्पीड़न अगर किसी समाज का हो रहा है तो व्यापारी का ही हो रहा है, और व्यापारी कौन है? हमारे वैश्य समाज है। तो जब उत्पीड़न हमारा होता है वो इसलिए होता है कि जो नियम और जो कायदे बनाए जाते हैं वो इस तरह के उनमें झोल डाले जाते हैं कि जिससे कि आने वाले समय में उसका उपयोग करके उनका उत्पीड़न हमारे लोगों कर सके। जब हमारे लोग जीत करके पहुंचेंगे तो जब वो नियम कायदे बनेंगे तो उसको नहीं बनने देंगे और हमारे समाज को उत्पीड़न होने से रोकेंगे। हमारा मकसद है हम 356 उपवर्गों में बटे हुए हैं। पूरे प्रदेश में अगर देखा जाए तो हम 356 कुरियों में बटे हुए हैं। उनको एक साथ लेकर चलने का हमारा उद्देश्य है, क्योंकि रोटी और बेटी, जब बेटी देना और लेने का काम करेंगे तो ये सारे उपवर्ग हम एक दूसरे के साथ जुड़ने का काम करेंगे, क्योंकि सबसे पहला उद्देश्य हमारा यही है कि हम सारे कुरियों को एक साथ जोड़ने का काम करें। राजनीतिक देखा जाए तो आज हम कभी 82 विधायक हुआ करते थे वैश्यों के उत्तर प्रदेश में, आज सिमटकर हम 22 रह गए हैं, क्योंकि हम लोग अपनी अपनी कुरियों में बटकर जो बट गए हैं उसका हमें ये नतीजा मिल रहा है कि हम सिमटकर 22 रह गए। लेकिन अगला उद्देश्य हमारा यही रहेगा कि हम उत्तर प्रदेश में कम से कम अगर
कोई भी जिसे, जैसे हम मान लीजिए 99% वोट भाजपा को देते हैं, लेकिन अब बदल चुके हैं। अभी आपने चेयरमैनी के इलेक्शन में देखा होगा, अगर हमारा बनिया लड़ा है तो वैश्यों ने वोट उस वैश्य को ही दिया है। अब आगे का उद्देश्य भी यही रहेगा, अगर पार्टी हमारे लोगों को टिकट देती है, अगर नहीं देती है तो हम 100 लोगों को अपने, जहां हमारी वैश्य बाहुबली सीटें, उन पर अपने वैश्यों को लड़ाने का काम करेंगे और उनको जिताने का भी काम पूरी वैश्य बाहुबली लड़के काम करेंगे। यही उद्देश्य हमारा पूरी वैश्य महासभा का है। आज का जो कार्यक्रम हुआ है उसका उद्देश्य है कि पूरे प्रदेश में वैश्य समाज के लोगों को ज्यादा से ज्यादा टिकट दी जाए, कम से कम 100 लोगों को टिकट दी जाए। और अगर हमारे वैश्य समाज का प्रत्याशी अगर चुनाव लड़ता है तो हमारे वैश्य समाज के लोग, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, उसको वोट करें, जिससे हमारा समाज मजबूत हो और जिससे हम अपने लोगों का भला कर सकें। संस्था के पदाधिकारियों ने समाज के लोगों को जागरूक बनाने का काम किया। उन्होंने कहा कि आप लोग समझदार बने और जो पार्टियां आपको महत्व देती हैं उनके साथ जुड़ें। सभी लोगों ने कहा कि कोई भी राजनीतिक दल का टिकट नहीं देता है और वैश्य समाज के साथ खास तौर पर ऐसा होता है। सभी लोगों ने संकल्प लिया कि अब हम लोग जमीनी स्तर पर काम करेंगे और महासभा को मजबूत बनाएंगे, जिससे राजनीतिक दल को हमारे लोगों को टिकट देना होगा। बैठक में कई सुझाव भी शामिल किए गए, जिनको सर्वसम्मति से पास किया गया। बैठक के दौरान महासभा का वार्षिक लेखा जोखा भी प्रस्तुत किया गया। इस बैठक के दौरान संरक्षक संजीव गोयल, महानगर अध्यक्ष मनोज मोदी, मंडल अध्यक्ष प्रवीण कुमार अग्रवाल, अवनीश गुप्ता चेयरमैन, गीता वाशनी, पूजा अग्रवाल, विनोद जी, राजेंद्र सिंह, ममता, विजय सिंघल सहित मथुरा, लखनऊ, मुंबई विविध जगह से आए लोग शामिल रहे। डीसी महाराजा न्यूज के लिए दीपक राज की रिपोर्ट।